इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग पढ़ रहे थे स्पेशल इंटीग्रेशन। उम्मीद है आपको इस स्पेशल इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले याद होंगे और जो बेसिक पार्ट एक्सप्लेन किया था इससे पहले वो आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक फार्मूले आप इसके बेसिक फार्मूले आपको दो टाइप से बताए थे, तो उम्मीद है उन दोनों टाइप से आपको ये याद होंगे। आज हम लोग इसी के अंदर हम लोग सीखेंगे कंप्लीट स्क्वायर से इंटीग्रेशन करना, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से किसी पोलिनोमियल का कंप्लीट स्क्वायर बना के इंटीग्रेशन करना। अब इस कंप्लीट स्क्वायर की ज़रूरत क्यों पड़ गई यहाँ इस टॉपिक के अंदर, तो उसी को डिस्कस करते हैं। सपोज करो आपके पास इसका इंटीग्रेशन आता है 1/x² + 4x + 6, इसका इंटीग्रेशन आता है। तो इसका इंटीग्रेशन हमें नहीं मालूम। अगर मैं इसको टी पुट करता लेकिन बैलेंस नहीं हो रहा, अगर ऊपर 2x + 4 होता तब तो मैं इसको टी पुट कर देता और इसका आंसर आता log ऑफ इतना, आपने पढ़ लिया पीछे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका कंप्लीट स्क्वायर बना के और तब स्पेशल इंटीग्रेशंस का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाना है। आप लोगों ने 10th क्लास में सीखा था कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाना है, उम्मीद है आपको आता होगा। लेकिन अगर नहीं आता है तो मैं कुछ एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाना है। हम लोगों ने वैसा नहीं बनाना है बिल्कुल सिस्टमेटिकली, हम लोगों ने ऐसा बनाना है कि इसके बाद डायरेक्ट इसको कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें। तो मैं कुछ एग्जाम्पल आपको डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, ज़रा इन पे ध्यान देना है। पहला है x² + 4x + 6, इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। ये इंटीग्रेशन नहीं है, पहले मैं आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाना बता रहा हूँ। x² + 4x + 6, तो मान लो थोड़ी देर के लिए ये x + a का होल स्क्वायर है। थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए x + a का होल स्क्वायर है। अब x + a के होल स्क्वायर में 3 टर्म आते हैं। पहला टर्म होगा x², दूसरा टर्म होगा 2ax और तीसरा टर्म होगा a²। x² + 2ax + a²। अब हमने कैसे बनाना है कंप्लीट स्क्वायर, तो हमारा टारगेट है a की वैल्यू निकालना। a की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन दिख रहे होंगे। देखो मैं पहले सेकंड इसकी कंपेयर 4x से, इसकी कंपेयर इससे 6 से भी करके a की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। ध्यान रखना है a की वैल्यू हमेशा हमने प्रोडक्ट वाले टर्म का कंपेयर करके निकालना है। इसके प्रोडक्ट वाले टर्म की कंपेयर इसके प्रोडक्ट वाले टर्म के साथ। इसका प्रोडक्ट वाला टर्म 4x है और यहाँ पे 2x है। ये समझ लो कि दोनों में जो 1 पावर है, सिंगल पावर है, उनकी कंपेयर कर लो। तो अगर मैं 2ax की कंपेयर 4x से करता हूँ, 2ax = 4x लिखता हूँ मैं, तो यहाँ से x कैंसिल और a की वैल्यू 2 अपॉन में आ जाएगा, a की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ये जो होल स्क्वायर होगा इसको हम x + 2 का होल स्क्वायर लिख देंगे। इसको लिख देंगे हम x + 2 का होल स्क्वायर। बट ये एक्चुअल में x + 2 का होल स्क्वायर नहीं है। हमने क्या करा, ये जो होल स्क्वायर बनाया हमने केवल स्टार्टिंग के दो टर्म देख के होल स्क्वायर बनाया। इस 6 पे तो हमने कुछ करा ही नहीं। तो ये जो होल स्क्वायर बन रखा है फर्स्ट 2 टर्म से बन रखा है। अब देखो इसके अंदर तो 3 टर्म होंगे, देखो क्या क्या बैलेंस हो रखा है। पहला टर्म x² आ गया है, दूसरा टर्म प्रोडक्ट वाला टर्म तो 2 × 2 = 4x, 4x भी आ गया है। तीसरा टर्म यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर यहाँ कहीं नहीं है, 6 को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो 2 का स्क्वायर आपने इसके अंदर एडिशनल लिखा है तो बैलेंस भी करना पड़ेगा फिर उसको। तो मैंने यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस कर दिया, -2², और प्लस का 6 जैसा था उसको वैसे लिख दिया एज इट इज़। ओके, तो x + 2 का स्क्वायर -2² + 6 बन गया आपका कंप्लीट स्क्वायर। तो ये बन जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर, ये -4 प्लस का 2, तो ये बन जाएगा +2। तो उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। अगले पे आते हैं। अगर यहाँ से नहीं आया तो यहाँ से सीखिए। x² -6x + 2, इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाना आपने। फिर से हम इस चीज़ केवल इन दो की हेल्प से बनाते हैं कंप्लीट स्क्वायर। 2 को तो हम लास्ट में लिख देंगे, वह यहीं से हमने बैलेंस करना है। फिर से 2ax के कंपेयर इस बार किससे करो, -6x से। x कैंसिल, 2a = -6, तो a की वैल्यू -3। तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा x - 3 का स्क्वायर, x - 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर से देखो बैलेंस करने की कोशिश करो, तो ये आपके पास x² है, प्रोडक्ट वाला टर्म -6x भी होगा,
प्लस का 3 स्क्वायर यहाँ एक्स्ट्रा होगा 3 स्क्वायर, तो उस 3 स्क्वायर को फिर से माइनस करना है बैलेंस करने के लिए। -3 स्क्वायर और ये 2 जैसा था उसको वैसा ही लिख दो। तो ये ऐसा बन गया है। इसको लिख देंगे हम x - 3 का स्क्वायर माइनस का 9 प्लस का 2, तो माइनस का 9 प्लस का 2 हो जाएगा माइनस का 7। अब इन दोनों को अगर हम लोग समझते हैं तो इन दोनों में एक चीज़ देख रहे होंगे हम लोग, 2ax की कंपेयर करी हमने, पहले वाले में a की वैल्यू 2 आई थी तो ये x + 2 का स्क्वायर बन गया था। यहाँ पे x की वैल्यू -3 आई तो ये x - 3 का स्क्वायर बना है। ध्यान रखना, साइन का भी ध्यान रखना, अगर प्लस में आ रही है a की वैल्यू तो प्लस का स्क्वायर बनेगा, माइनस पे आ रही है तो माइनस का स्क्वायर बनेगा। हाँ, जब हमने बैलेंस करने के लिए b स्क्वायर यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट कर रखा है, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट ही कर रखा है, माइनस के केस में भी सब्ट्रैक्ट कर रखा है और प्लस के केस में भी, क्योंकि आपको पता है a - b का जब हम स्क्वायर लिखते हैं तो b स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं। तो इसलिए चाहे प्लस का है चाहे माइनस का है, जो b है उसका स्क्वायर आपने सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको जैसा है वैसा ही लिख दो, बाकी उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। इस पे आते हैं 3x स्क्वायर - 2x प्लस का 1, इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। इन दोनों में हमने एक चीज़ देखी कि कंप्लीट स्क्वायर बनाते टाइम पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 3 है। तो इसका कैसे बनाना है, तो इसका भी हमने ऐसे ही करके बनाना है। कोशिश करो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 बनाने का। तो यहाँ पे 3 है तो इस 3 को कॉमन कर लो, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आपको पता है 2/3 ऑफ x प्लस का 1/3 लिख देंगे। अब अंदर देखो 2ax की कंपेयर करेंगे अब -2/3 ऑफ x से, 2ax की कंपेयर -2/3 ऑफ x से, तो a की वैल्यू माइनस का 1/3। अब तो समझ में आने लग गया होगा। तो ये बन जाएगा x - 1/3 का होल स्क्वायर। अब ये जो होल स्क्वायर बना रखा है हमने शुरू के 2 टर्म से बना रखा है, तो 1/3 का स्क्वायर माइनस भी करना पड़ेगा और प्लस का 1/3 ये भी हो जाएगा आपका। तो ये इसका कंप्लीट स्क्वायर बन गया है, ये भी समझ में आ गया होगा। एक ये है 4x - x स्क्वायर, इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। अभी ऊपर बताया था कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ पे -1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप माइनस साइन कॉमन कर लो और इसको लिख दो x स्क्वायर - 4x इतना। अब फिर से 2ax की कंपेयर करो आप -4x से, 2ax की कंपेयर -4x से करेंगे तो a की वैल्यू -2 आएगी। अगर a की वैल्यू -2 आएगी तो ये बन जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर, बाहर माइनस साइन भी है इसमें। और इस क्वेश्चन में एक चीज़ और, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं आ रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप ऊपर भी देख रहे होंगे तो कांस्टेंट टर्म नहीं है या है उसका हम कुछ नहीं कर रहे, उसको हम लास्ट में लिख रहे हैं, तो कोई नहीं, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करने में उतनी आसानी होगी। तो यहाँ पे फिर से देखो ये 2 टर्म बैलेंस हो रखे होंगे तो 2 का स्क्वायर हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन अंदर ले जाएंगे तो ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर -x - 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, ये समझ में आ गया होगा। एक ये है x - 5 × x - 4, इसको करना है कंप्लीट स्क्वायर बना के। तो इसको सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में लिखो, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर -4x - 5x - 9x प्लस का 20। अब इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो अब तो क्लियर हो गया होगा, 2ax की कंपेयर -9x से करेंगे तो a की वैल्यू -9/2 आएगी, तो ये बनेगा x - 9/2 का स्क्वायर -9/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है प्लस का 20, ये बन जाएगा आपका इनका कंप्लीट स्क्वायर। तो उम्मीद है आपको ये कंप्लीट स्क्वायर समझ में आए होंगे। तो ये तो आपका पुराना पार्ट था, इतना लंबा चला गया। अब आते हम मेन पार्ट पे और इंटीग्रेशन करते हो। तो अगर 1/x² + 4x + 6 का इंटीग्रेशन आता है तो वहाँ मैंने वैसे समझा रखा है कि x² - 4x + 6 को कैसे लिखना है कंप्लीट स्क्वायर में, बट इसमें भी देख लो, यह आ जाएगा 1/, सीधे समझो अब इसमें इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाना डायरेक्ट हो नहीं रहा है, तो 2ax की कंपेयर 4x से, a की वैल्यू 2, तो a की वैल्यू 2 आएगा तो ये बन जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर, x + 2 का होल स्क्वायर। फिर आप -4 करेंगे और -4 + का 6, -4 + का 6 हो जाएगा 2,
तो इसको लिख दूंगा मैं प्लस का 2। डायरेक्ट लिखो इसको, ऐसी प्रैक्टिस करनी है आपने, कुछ एक क्वेश्चन को छोड़ के जिसमें फ्रैक्शन में, उसमें थोड़ा कैलकुलेशन साइड में कर लेना। अब ये बन गया 1 इतने का इंटीग्रेशन। अब आपने फिर फॉर्मूले याद होंगे आपको, तो इस 2 को ऐसा पढ़ो कि ये है √2 का स्क्वायर, समझ में आ रहा होगा। और ये आ गया 1/ax प्लस बी का स्क्वायर प्लस px प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो आपको पता है सबसे पहले इस केस में 1/x का कॉपिशेंट p, 1/p बाहर, तो यहाँ पे x का कॉपिशेंट 1 है, कुछ बाहर नहीं आने वाला, बाकी जैसा है वैसा लिख दो। तो आंसर आएगा इसका 1/a कितना है √2 और tan इनवर्स x/a, तो ये हो जाएगा x प्लस 2/√2 प्लस का c। तो कंप्लीट स्क्वायर बना के इतना आसान हो गया ये इसका इंटीग्रेशन, ये लिख लो। इस पे आते हैं 1/x² माइनस 6x प्लस 2। कोशिश करो डायरेक्ट समझने का। तो 1/x² माइनस 6x, 2x के कंपेयर माइनस 6x से करेंगे तो a की वैल्यू माइनस का 3, तो ये बनेगा x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 9 प्लस का 2, माइनस 9 प्लस का 2 होगा, माइनस 9 प्लस का 2 माइनस का 7। अब फिर से आपको फॉर्मूले पता है, -7 को पढ़ो -√7 का स्क्वायर, तो ये इंटीग्रेशन हो गया 1/x² माइनस a²। इसका आंसर आएगा 1x का कॉपिशेंट क्योंकि 1 है तो 1/समथिंग कुछ नहीं आने वाला, सीधे आंसर लिखो। तो ये आएगा 1/2a, पहले तो फॉर्मूले में 2a log ऑफ x माइनस a, x माइनस 3 माइनस √7 ओवर x माइनस 3 प्लस √7 ओवर प्लस c, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो ये भी समझ में आ गया होगा। इसका देखना है तो 1/3 ऑफ इतना, आप 1/3 बाहर ले लेंगे आप कॉमन, तो आपने 1/3 बाहर ले रखा, यहाँ पे समझ रखा आपने, माइनस का 1/9 प्लस का 1/3, तो 1/3 में से 1/9 हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 3 3 जा 3 माइनस 1, 2/9 आ जाएगा यहाँ पे पूरा सिंप्लीफाई होके। तो इसको लिख दे रहा हूँ मैं 1/3, तो सबसे पहले बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1/3 का स्क्वायर प्लस 2/9, 2/9 एक्स्ट्रा हो गया इसमें, प्लस का 2/9, और इस 2/9 को आप 2/√3 का स्क्वायर पढ़ो। अब इसके बाद आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इस पे ये पहला वाला इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। ये मैंने करना है, कर लेंगे ना, ठीक। इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसको भी अभी आपको बताया था, माइनस साइन कॉमन करेंगे, माइनस साइन कॉमन करा, ये बना x² माइनस 4x, फिर हमने इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाया 1/√ऑफ माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2 स्क्वायर, ऐसा लिख दिया हमने इसको। इस माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे, इस माइनस साइन को जब आप अंदर ले जाएंगे तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx। और इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका, पढ़ रखा आपने, साइन इनवर्स x माइनस 2/2 प्लस का c, तो ये भी हो जाएगा आपका, ये भी समझ में आ गया होगा। इसका करना है तो इसको पहले ऐसा लिख दो, x² माइनस 9x प्लस 20, x² माइनस 9x प्लस 20 का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस 9 माइनस 20, इसको लिखेंगे तो ये आएगा 20 माइनस 81/4, 20 माइनस 81/4, 80 माइनस 81, तो माइनस का 1/4, और माइनस के 1/4 को समझ रहे होंगे आप 1/2 का स्क्वायर लिख देते हैं। तो इसको मैं लिख दूंगा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया होगा, इतने का इंटीग्रेशन। अब फिर से इक्वल टू, अब इस पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो उम्मीद है आपको फॉर्मूला आता होगा। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, सबसे पहले x² माइनस a², x² माइनस a² में बताया था आपको, सबसे पहला टर्म आएगा x/2 अंडर रूट ऑफ वही वैल्यू, तो ये आ जाएगा x/2, x की जगह है x माइनस 9/2
एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ यही वैल्यू इतना आ जाएगा एक्स माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर इतना। फिर यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, प्लस में है माइनस में है, माइनस में तो फिर माइनस ए स्क्वायर बाई टू, तो माइनस ए है हाफ का स्क्वायर बाई टू, बाकी लॉग ऑफ एक्स माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 9/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस का सी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो और आगे बढ़ा सकते हो। देखो इतने को ही ये है इतने को मैंने ये लिखा है, तो आप इस अंडर रूट ऑफ इतने की जगह अंडर रूट ऑफ x-5 x-4 भी लिख सकते हैं। आंसर शीट में यही होगा। यहाँ पे इतने की जगह भी अंडर रूट ऑफ इतना हमने अंडर रूट ऑफ इतने को लिखा है, तो इतने की जगह फिर से मैं अगर इतना लिखना चाहूँगा तो अंडर रूट ऑफ इतने की जगह मैं x-5 इंटू x-4 भी लिख सकता हूँ। तो वो आपका इच्छा है कि आपने उसको लिखना है या नहीं लिखना है। तो ये पार्ट समझ में आ गया होगा। तो इसमें जितने मैंने एग्जाम्पल बताए थे, नॉन अंडर रूट नॉन अंडर रूट नॉन अंडर रूट, इसमें अंडर रूट इसमें अंडर रूट, ये लास्ट के 3 से रिलेटेड है। अगर इनमें अंडर रूट रहता, मान लो अंडर रूट है यहाँ पे, तो यहाँ पे अंडर रूट आएगा, अंडर रूट आएगा, अंडर रूट वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर देंगे लॉग वाला। मान लो यहाँ पे अंडर रूट होता है, ये तो लिख लिया आपने, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ इतना है, तो इसका आंसर क्या होता है 1 ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा लॉग ऑफ, सबसे पहले तो एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ और एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, ये आंसर लिख देंगे आप। अब फिर से यहाँ पे भी आपको मैंने जैसे यहाँ पे समझाया, तो आप इतने को ऐसा लिख सकते हो लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ, जो ये अंडर रूट के अंदर वैल्यू है इसको एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 लिख सकते हैं प्लस का सी। तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं इन इंटीग्रेशंस को। तो उम्मीद है आपको कंप्लीट स्क्वायर बना के इंटीग्रेशन करना समझ में आ गया होगा।